हिकमत साहब बहुत नाराज होंगे, उन्हें कॉल कर देनी चाहिए। माँ है उसकी, उनका हक है। अरे अब बस भी कर दो मलिक। मुझे लगता है तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आई। तुम बस मेरी हालत का मजाक उड़ा रही हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चार्जिंग खत्म हो गई शायद। अब मैं मैसेज ही कर देती हूँ उनको। जब आंखें खोलेंगे आप तो पता नहीं नजरें कैसे मिलाऊंगी। काश मेरी जुबान बंद हो जाती वो सब कहने से पहले। काश के गुजरे हुए वक्त को वापस ला सकते। आपको बहुत बड़ा सदमा दिया है मैंने। मेरी ही वजह से आप इस हाल में हैं। अगर आप होश में नहीं आते तो फिर, अगर आपका दिल दोबारा नहीं धड़कता कैसे जिंदा रहती मैं? सांस कैसे लेती उस पछतावे के साथ में? बहुत शर्मिंदा हूं। माफ कर दे, मैं आपसे माफी की भीख मांगती हूं।
तेरा शुक्र। मैं यहाँ क्यों हूँ? आपका एक्सीडेंट हो गया था, मगर अब आप ठीक हैं। शुक्र है अल्लाह का कि अब आप खैरियत से हैं। और शादीशुदा मर्द एक गैर औरत के साथ रहे तो उसे क्या कहते हैं? नेक पारसा। मैं जानती हूँ कि गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा। आपका गुस्सा जायज है, बिल्कुल जायज है आपका गुस्सा। मैंने बहुत दिल दुखाया है आपका, एक बार नहीं बहुत बार। मुझे माफ कर दीजिए, बहुत शर्मिंदा हूं मैं, बहुत ज्यादा। अकेला छोड़ता मुझे। ये हुई ना बात। मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपनी गलती पर, मुझे माफ कर सॉरी देना। मत कहो, बस चली जाओ यहां से। जैसे ही पता चला भागती हुई आई मैं। आमिर कैसा है, ठीक है ना? ऐसे खामोश क्यों खड़ी हो? मुझे बताओ ये सब कैसे हुआ रेहान? आमिर से मिल सकती हूँ मैं? तुम नाराज तो नहीं होगी ना मुझसे?
ओके, चलती हूँ। तुम ठीक तो हो? रेयान आमिर जाग गया क्या? वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। और माफ भी नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे मुझे। मेरी चंदा, किचन में तुम्हारे लिए एक जबरदस्त गिफ्ट रखा है जिसे मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। यकीनन बिस्किट्स बनाए होंगे। क्या बात है, क्या इस घर की मालकिन बनना चाह रही हो? हाँ, क्या समझती हो अगर तुमने इसे बाबा से मिलवा दिया तो ये तुमसे मानूस हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ये काम नामुमकिन है। अब इनकी ऑल फॉल बातें शुरू। जल्दी से मिशाल का कस्टडी केस खत्म हो जाए तो मेरी जान छूटे इन सब से। बहुत ऊंची नाक है तुम्हारी, इसलिए जवाब तो तुम दोगी नहीं। तौबा तौबा। एक्सीडेंट का सुन के तो होश ही उड़ गए थे मेरे। कितना डर गई थी ये बता नहीं सकती। बच गया मैं, ठीक हूं बिल्कुल। क्यों इतनी तेज गाड़ी चलाते हो तुम? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हो तो गया, पड़ा हूं यहां। वो चली गई क्या? कौन आमिर? वही। अच्छा, रेयान? इतनी टेंशन मत लो तुम, आराम की जरूरत है। यकीन नहीं आ रहा मुझे, अभी भी उसी के बारे में सोच रहा है। वो जो इसे छोड़कर चली गई थी। जो प्लान मैं महीनों से बना रही हूँ उसको आके बर्बाद नहीं कर सकती तुम रेयान। अब तो मंजिल बहुत करीब आ गई है मेरे, मुझे हरा नहीं सकती तुम। आराम करो तुमसे मिलने बाद में आ जाऊंगी। स्टूपिड, तुमसे नहीं मिलना चाहता वो, दफा हो जाओ। डर गई क्या? हाँ, माफी चाहती हूँ मैं। नहीं, कोई बात नहीं, तुम अचानक आ गई ना। बहुत थकी हुई लग रही हो तुम।
चाहो तो रेस्ट कर लो घर जाके। फिक्र मत करो तुम, मैं हूं ना आमिर के पास। नहीं, जब तक वो यहाँ है मैं नहीं जाऊंगी। मगर एक्सक्यूज मी, मैं मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाऊं। ठीक है। अल्लाह गारत करे। क्या करूं, फिर से आ गई है। कितनी मुश्किल से मैंने इसे आमिर से दूर किया था, लेकिन ये फिर से आमिर के करीब आने की कोशिश कर रही है। आमिर तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है तुम्हें? जैमरे, खैर तो है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं बीमार तो नहीं हो तुम? नहीं, ठीक हूँ। असल में एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, वो यहाँ एडमिट है, उससे मिलने आई थी। सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अब उनकी तबीयत कैसी है? बेहतर है, पहले आईसीयू में था, अब यहाँ शिफ्ट कर दिया है। अल्लाह सेहत दे। देखो, कोई भी हेल्प चाहिए हो तो किसी भी वक्त मुझे कॉल कर सकती हो। ये हॉस्पिटल हमारा ही है। इतने अरसे से तुम कहाँ गायब थी? काफी टाइम से मुलाकात नहीं हुई। कुछ टाइम पहले हमने ये हॉस्पिटल खरीदा है और मैं तो बस बाबा से मिलने आई थी। हाँ, तो ये बात है। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ, दोबारा मुलाकात होगी। सही है, बिल्कुल सही है वो। मैंने थप्पड़ मारा उन्हें। अगर वो मर जाते मेरी वजह से, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। माफी मिलने तक हार नहीं मानूंगी मैं। फिर चाहे जितना वक्त लगे इंतजार करूंगी। हम तो सहम गए थे। शुक्र है तुम ठीक हो। एक बाप की हैसियत से तुम्हारी हिफाजत करना थी, तुम्हारी खुशियों के लिए जो हो सके करना था मुझे, मगर मैंने उल्टा परेशानियां ही दी। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, रेहान को भी।
मैं समझता था कि तुम दोनों खुश रहोगे, ठीक नहीं किया मैंने। नहीं जानता तुम्हारे लिए इसकी अहमियत है या नहीं, मगर बहुत पशेमान हूं मैं। इंसान खता का पुतला है। मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि मुझसे खता हुई। मेरे फैसले ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम इस हाल को पहुंच गए। उम्मीद तो बहुत है, लेकिन यकीन नहीं कि तुम माफ करोगे। बहुत शर्मिंदा हूं बेटा। मैं जानता हूं तुम्हें मुझसे नफरत हो चुकी है, जानता हूं। मगर तुम न सिर्फ जिंदा हो बल्कि सही सलामत हो। बेटा, मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। और आखिरी बात, फिर से सोचना, तुम्हारी घर वापसी का इंतजार कर रहा हूं मैं। क्योंकि वहां तुम्हारी बहन है जो हर पल तुम्हारी राह देखती है। कैसी हो अब तुम? बेहतर फील कर रही हो? ठीक हूं मैं, शुक्रिया। तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद थे हम। यानी कहाँ रह रही हो तुम, क्या कर रही हो? सोचा था शायद तुम इस शहर से चली गई होगी, लेकिन नहीं गई तुम। इस्तांबुल में ही हो क्या? यही हूं मैं। जो कुछ भी हुआ उस पे यकीन नहीं आता। आमिर के साथ ऐसा करोगी मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, मगर मैं तुम्हें समझती हूँ। जो तुमने देखा वो कोई बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आमिर ने ऐसा कुछ नहीं किया था, किसी ने फंसाया था उन्हें। क्या? कैसे? इससे कैसे पता चल गया ये सब? कहीं ये तो नहीं पता चल गया कि मैंने फंसाया था? किसी औरत ने पैसों की खातिर आमिर को फंसाया था। दौलतमंदों के साथ वारदातें करती है वो। कोई औरत है? पुलिस में एतराफ भी कर दिया है कि ये सब पैसों के लिए किया था उसने।
आफरीन है तुम पे, पैसे का हक अदा कर दिया तुमने। वेल डन। हेलो नौरीन। रियान, कैसा है वो डियर? मुझे फिक्र हो रही थी आमिर की। अब बेहतर है, होश आ गया है उन्हें, लेकिन सुबह क्या? सुबह समझो चले गए थे दुनिया से। क्या? हार्ट बीट रुक गई थी, फिर वापस आ गई। अब तो शुक्र है कि वार्ड में शिफ्ट किया है। शुक्र है अल्लाह का। तुम्हारी मुलाकात हुई उससे? हाँ, मिल ली। इज ही टॉकिंग? आई मीन, तुमसे कुछ कहा उसने? बात की? बहुत गुस्से में है नौरीन, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। इतना उदास होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उसके लिए ये बहुत ही मुश्किल टाइम है। डेथ को बहुत करीब से देखा है उसने। मैं थोड़ी देर में आती हूँ वहाँ। नहीं, जरूरत नहीं है, तुम विशाल के साथ ही ठहरो, मैं ठीक हूँ। कल हियरिंग है ना केस की? हाँ, कल है। ठीक है, तुम वहीं पर रहो नौरीन, मेरी फिक्र नहीं करो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो फौरन कॉल कर देना। बिल्कुल। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? मेरी दोस्त हाल पूछ रही थी उनका। बाबा जान, कैसे हैं अब वो? ठीक है, वो परेशान मत हो। बाबा जान, आप घर जाकर आराम कर लीजिए, ठीक नहीं लग रहे हैं। हाँ बेटी, मैं जा रहा हूं। और हाँ बेटी, तुम चाहो तो घर वापस आ सकती हो। अब मिल गई हो तो दोबारा नहीं खोना चाहता। ये तो मैं होने नहीं दूंगी। मेरे जीते जी तो हरगिज़ नहीं। बहुत मुश्किल से मैंने इसे निकाला था, फिर से इसे घर में आने नहीं दूंगी। नहीं, कभी नहीं। बाबा जान, इस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? भाई, आप जा रहे हैं? हाँ, तो मुझे इन्फॉर्म करते रहना। डोंट वरी हिकमत अंकल, मैं यही हूँ, इन्फॉर्म करती रहूंगी। तुम यही हो तो मैं लॉयर के साथ मीटिंग निपटा के आ जाऊं कल की हियरिंग के बारे में। जी जी बिल्कुल, मैं यहीं पर ही हूँ। इंशाल्लाह कमाल भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद बस मिशाल से मिलता हुआ आ जाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। टेंशन नहीं ले आप बिल्कुल भी, केस पर तवज्जो दीजिए। ठीक है, कुछ चाहिए हो तो कॉल कर देना। ठीक है। तुम्हें भी रुकने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना उनके पास। बिल्कुल नहीं, ये कैसे हो सकता है? आमिर के साथ ही जाऊंगी मैं।
मैडम, क्या आप पेशेंट नंबर 402 के साथ हैं? जी। तुम बैठो, बहुत थकी हुई लग रही हो, मैं ले जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं लेकर जाऊंगी। अल्लाह की मार हो इस रेयान पे, जरा सा भी मौका जाने नहीं देती है। क्या करूं, कैसे जान छुड़ाऊं उससे? आइडिया। कम ऑन, पिक करो फोन। हेलो, कैसी हो डियर? हाँ, मैं जैमरे। इस टाइम डिस्टर्ब करने के लिए मास्टर चाहती हूँ मैं। तुमने कहा था ना कि कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर लूँ। हाँ, एक छोटा सा मसला है। तुम अभी तक यहाँ हो? मैं खाना लाई हूँ आपके लिए। नहीं खाना ये खाना। तुमसे किसी तरह की हेल्प नहीं लेनी। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? तुम्हारा ख्याल है खाना खा लूंगा मैं? वो सब कुछ कहना नहीं चाहती थी मैं। बहुत शर्मिंदा हूं। तुम्हारी कोई वजाहत, कोई माफी नहीं चाहिए मुझे। मेरे नजदीक अब तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। जा सकती हो तुम। मैं अकेला रहना चाहता हूं। समझ आ गई तुम्हें? चलो बेटा, जल्दी से दूध पी लो। दूध के साथ बिस्किट भी हैं। बाबा आएंगे तो पीऊंगी मैं। ओहो, अपने बाबा से मिलकर तो आई हो, अब वो देर से आएंगे। चलो भाई, हम खाना शुरू करते हैं। चलो आओ, मुंह खोलो। हाँ, ऐसे, शाबाश। हाँ। अरे, ये चूल्हा किसने जला दिया? क्या केतली चूल्हे पे तुमने रखी है? जी हाँ, चाय बना रही हूँ मैं। रहने दो, चाय मैं बना लेती हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई और आकर मेरे किचन में काम करे। चलो हटो। आपकी बनाई हुई चाय मुझसे पी नहीं जाती, प्लीज डोंट माइंड। ओहो, अच्छा, मेरी चाय में क्या खराबी होती है? अरे, इस तरह भी कोई चाय बनाता है? तुमने कभी चाय बनाई है? इसे इसके ऊपर रखते हैं। मैं ऐसे नहीं बनाती। मैंने कहा ना तुमसे, इसको यहाँ रखते हैं। मुझे पीनी है, जैसे भी बनाऊं मैं। इस तरह कच्ची रह जाएगी चाय। इसका पानी ऐसे नहीं उबालते। देखें, बहुत टायर्ड हूँ मैं। सारा दिन चाय का एक सिप नहीं पिया है मैंने। अगर थोड़ी देर में मुझे चाय ना मिली ना तो अच्छा नहीं होगा। मुझे कुछ भी हो सकता है।
चाय के बजाय मेरा दिमाग गर्म ना हो जाए। दुआ करें ना ही हो। अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना तो कोई नहीं बचेगा यहाँ। फिर मुझे मत कहिएगा आप। मुझे यही कहना था बस। हाँ, जो दिल चाहे करो। देखो तो जरा, अब आई ना असलियत सामने। जब आई थी तो कितनी सीधी सादी बनती थी, कभी कोई जवाब नहीं देती थी, चाहे कुछ भी कह दो। हद है, चाय के लिए कितनी बदतमीजी करके गई है। चलो बेटा मुंह खोलो। कैसे हैं आप? अब बेहतर फील कर रहे हैं? जी थैंक्स, बेहतर हूं मैं। एक्सक्यूज मी। जी बोलिए। मेरी चीजें कहाँ हैं जो मेरे पास से? आपकी चीजें आपके रिलेटिव्स को दी गई थी, यहीं कहीं रखी होंगी। मैं अभी देखती हूँ। अभी दिखाती हूँ आमिर की केयर कौन कर रहा है इस वक्त। नहीं है? आपको यकीन है वो इसी में था? इसी में होना चाहिए था, जाहिर है। क्या हुआ? कोई चीज खो गई है? हाँ, दरअसल मेरी चीजों में खास चीज थी जो यहाँ मौजूद नहीं है। क्या चीज थी मुझे बताओ, मैं ढूंढ देती हूँ। ढूंढ लिया मगर वो चीज नहीं मिली। कहाँ चली गई? मैं जाकर फिर से पता करके आती हूँ। बिल्कुल पता करें जाकर। इसमें मेरी पर्सनल चीजें मौजूद थी। ये क्या मिसमैनेजमेंट है? ये कैसे कर सकते हैं आप लोग? अगर वो नहीं मिली तो कौन जिम्मेदार होगा? दरवाजा बंद कर देना।
ठीक है, मैं भी कोशिश नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे माफ करने में आपको जितना वक्त लगे। रास्ता दीजिए मुझे। सॉरी, आप नहीं जा सकती, आमिर साहब ने सख्ती से मना किया है। मैडम, आपको हॉस्पिटल से बाहर जाना होगा, आ जाइए हमारे साथ। क्या मतलब है आपकी इस बात का? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हटे रास्ते से। देखिए, बात समझने की कोशिश करें, आमिर साहब आपसे नहीं मिलना चाहते। प्लीज प्रॉब्लम खड़ी मत करें, समझे हमारी बात को। तुम्हारी कोई वजाहत, कोई माफी नहीं चाहिए मुझे। मेरे नजदीक अब तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। जा सकती हो तुम, मैं अकेला रहना चाहता हूं। समझ आ गई तुम्हें? चलिए मैम, चलिए। हाथ नहीं लगाइएगा मुझे। मैम, हमें सख्ती करने पर मजबूर ना करें। देखिए, बात समझने की कोशिश करें, आमिर साहब आपसे नहीं मिलना चाहते। प्लीज प्रॉब्लम खड़ी मत करें, समझे हमारी बात को। तुम्हारी कोई वजाहत, कोई माफी नहीं चाहिए मुझे। मेरे नजदीक अब तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। जा सकती हो तुम। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। हाँ, बहुत ही मुश्किल वक्त है हम पर। अच्छा, अब कैसा है वो? ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। देखिए, शायद 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो जाए। हाँ जरूर, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। बहुत जल्द वो अपने घर आएगा, लेकिन गाड़ी उसे इतनी तेज नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसी हरकत नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे वो खुदकुशी करने निकला था। लगता है फोन पे कोई बुरी खबर सुन ली होगी उसने। कब तक घर आ जाएगा वो? उसके आने से पहले बता देना, उसके लिए रूम सेट कर दूंगी। पता नहीं घर वापस आएगा कि नहीं। भाई ने घर वापस आने का कहा तो है। क्या किसी को चाय चाहिए? मैं चाय बनाने जा रही हूँ। चाय ले ली है मैंने। चाय नए तरीके से बनाई है। नहीं तो मुझे पता है चाय अच्छी नहीं बनी। रुको, मैं बनाकर लाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, अच्छी है चाय। अच्छा, लौंग पुदीना वगैरह डाला है ना आपने इसमें, तभी जायका चेंज लग रहा है। मुझे क्या पता उसने क्या क्या डाला है इसमें।